यूजीसी लाकर तो सरकार ने जो किया सो किया, वो तो सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद कि जाति में विभाजित करते हुए समाज को देखकर कुछ लोगों के दिल को बड़ी तसल्ली मिल रही है। और वहीं बॉलीवुड भी इसी खोज में रहता है कि जैसे ही समाज में कुछ हो रहा हो तुरंत लपके और उसके जरिए पैसा कमाया जा सके। लेकिन अब यह परिपाटी दूर हो चुकी है। आप अगर खुद के लिए सम्मान चाहते हैं तो आप दूसरी जातियों को भी उसी तरह का सम्मान दीजिए। ऐसा नहीं होगा कि ब्राह्मण को गाली देने से अगर आपको जेल नहीं होती है तो आप लगातार एक के बाद एक गाली देते रहेंगे। और विवेक श्रीवास्तव जी, आप जैसे लोगों को भी थोड़ी अपनी मानसिकता ठीक करनी होगी। रुचि अग्रवाल के पास जाते हुए योगिता भयाना भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुचि अग्रवाल जी, आपकी टिप्पणी। बिल्कुल। हाँ जी, नमस्कार, मैं रुचि अग्रवाल। मेरा मानना है कि नीरज पांडे जी और मनोज वाजपेयी जी एक उम्दा कलाकार और निर्देशकों में से हैं। हमेशा वो सोच समझकर और हर किरदार को सम्मान के साथ दिखाते हैं। कभी किसी जाति को या किसी समुदाय को पीड़ा पहुंचाने का उनका कोई मकसद नहीं होता है। हमेशा एंटरटेनमेंट ही उनका एक मेन मोटिव रहता है। तो मेरा मानना है कि हर चीज को एक पॉजिटिव और नेगेटिव तरीके से जैसे देखते हैं हम, तो इसको भी एक पॉजिटिव तरीके से माने कि जैसे क्या पॉजिटिव है इसमें? आज तक एंटरटेन करती आई हुई हैं। एक मैसेज है, स्पेशल मैसेज है। जैसे हर मूवीज में उनका एक मैसेज होता है, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे रिलेटेड हो, चाहे वो कस्टम्स से रिलेटेड हो। ये कौन सा मैसेज है? मतलब मुझे शर्म आ रही है ये डायलॉग बोलने में। शादीशुदा लंगोट का ढीला, सर्विस रिकॉर्ड भी बहुत खराब है। और पंडित कह कर उसको कई जगह पर मतलब यहाँ पर लगातार संबोधित किया गया है। मतलब इतने गंदे गंदे उसके डायलॉग हैं पंडित से जुड़े हुए नाम पर कि मैं बोल भी नहीं सकती। नाम अजय दीक्षित, लेकिन दिल्ली पुलिस में घूसखोर पंडित के नाम से बदनाम है। ऐसे तो डायलॉग लिखे गए हैं। इसमें क्या मैसेज दिया गया है? रुचि अग्रवाल जी, जरा बताइए आप। मैम, मैं तो ये मानना चाहूंगी ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है। उनकी मूवीज में, हर मूवीज में एक सब्सटेंस होता है। अनलाइक आप ये देखेंगे कि आजकल इंडस्ट्री में कितना ग्लैमर एंड सब कुछ, एक कंटेंट होता है, एक स्टोरी टेलिंग होती है। आप देखिए उनको, देखिए उनका क्या मैसेज है, वो क्या देना चाहते हैं देश के लिए। आई एम श्योर कुछ ना कुछ पॉजिटिव और एंटरटेनमेंट ही मिलेगा इस मूवी से। सेक्युलर लोग जो आंखों पे पट्टी बांधकर बैठे, अग्रवाल जी, बहुत शर्म की बात है कि आप एक एक्ट्रेस होके ऐसी बात कर रही हैं। आप अगर बॉलीवुड से जुड़ी हुई हैं और आप बोल रही हैं कि एक सब्सटेंस होना चाहिए, कंटेंट होना चाहिए, बिल्कुल कंटेंट होना चाहिए। तो कंटेंट के विषय में बात करिए ना। आप एक टाइटल को लेके इतना बड़ा प्रोपेगेंडा टाइटल बना दिया है। उनको पता था कि हम ये टाइटल रखेंगे तो एक समाज में विवाद होगा और मीडिया इसको उछालेगा, सोशल मीडिया उछालेगा और हमारी फिल्म सुपरहिट हो जाएगी। आपने इस चीज का प्रोपेगेंडा का सपोर्ट क्यों लिया? आप कंटेंट दिखाइए, आप सब्सटेंस पैदा करिए अपनी फिल्म में और उससे प्रभावित करिए ऑडियंस को। ठीक है, अगर यही चीज का नाम कुछ और रख दिया जाता, घूसखोर कोई भी, तो उस पे प्रोपेगेंडा नहीं बनता। ठीक है, चलिए घूसखोर की तो बात छोड़िए। अगर हम सब लोग ही घूसखोर हैं वो एक अलग बात है, बट आप पंडित नाम क्यों लगा दिया? यही तो सवाल है और इसका जवाब देने का कोई तैयार नहीं। एक बार इतना अपनी बात रखेंगे फिर मैं योगिता भयाना जी के पास जाऊंगी। बोलिए शिखा जी, बोलिए प्लीज बोलिए। कि मैसेजिंग इस फिल्म में भी है और मैसेजिंग बहुत तरीके से करी गई है, बस हिंदुओं के अगेंस्ट करी गई है। तो जो सेक्युलर हिंदू है उनको दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि उनके आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। उनकी ऐसे कोई भी फिल्म नहीं होती जिसमें मैसेजिंग नहीं हो, बस इसमें मैसेजिंग हिंदुओं के अगेंस्ट है, हमें जाति में बांटने की मैसेजिंग है, पंडितों के ऊपर मैसेजिंग है। वो कोई बेवकूफ है जिनको ये नहीं पता। आप लोगों से पूछ के स्क्रिप्ट बनाए पहले, ऐसा आप बोल आप बिल्कुल पूछकर स्क्रिप्ट बनाए। एक समुदाय को बदनाम करने का ठेका नहीं ले सकता है बॉलीवुड। विवेक श्रीवास्तव जी, बिल्कुल पूछकर बनाए। ये कोई तरीका नहीं हो सकता है कि एक समुदाय को लगातार आप हिट करते रहेंगे फिल्म और क्रिएटिविटी के नाम पर। बिल्कुल पूछकर बनाना पड़ेगा और अगर नहीं बनाएंगे तो फिर उनका यही हाल होगा कि उनकी फिल्म को नेटफ्लिक्स पर या कहीं पर भी रिलीज होगा तो उसको रोकने की कोशिश की जाएगी। ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। विवेक श्रीवास्तव जी, भगवान शिव का किस तरह से पीके फिल्म में क्या किया गया था, वो ऐसा करेंगे हिंदुओं के आराध्य के साथ और उसके बाद कोई बोलने को तैयार नहीं होगा। बिल्कुल गलत है। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर नहीं दी जा सकती इस तरह की छूट, नहीं दी जा सकती। योगिता भयाना जी, अब आपके पास आते हुए, आपने तो महिलाएं के मुद्दे पर हमने देखा है कि अक्सर डरती हुई लड़ती हुई नजर आती है, लेकिन यहाँ पर हाल के दिनों में अब घूसखोर पंडित सामने है, पोंगा पंडित जैसी फिल्में हैं,
तिलक तराजू और तलवार इनको मारो, जूते चार जैसे पॉलिटिकल नारे हैं। यूनिवर्सिटी में ब्राह्मणवाद के खिलाफ कब्र खोदने वाले नारे मौजूदा वक्त में लग रहे हैं। भारत में ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो, ये नारे मौजूदा वक्त में लग रहे हैं। हमारा समाज कहां जा रहा है योगिता भयाना जी, कहां जा रहा है? सिर्फ उन जातियों पर निशाना नहीं साधा जा रहा है जिनके खिलाफ इतना सा भी कुछ बोलने पर आपको जेल हो जाएगी। और ब्राह्मणों को, ठाकुरों को कुछ भी बोलिए, ना आपको जेल होनी है ना कुछ होना है, तो बोलते जाइए, मन में जो आए सामान्य वर्ग को लेकर बोलते जाइए। योगिता भयाना जी, कोई रोकने वाला टोकने वाला नहीं है। मुझे चित्रा जी बड़े दुख की बात है, क्योंकि अभी जो हमारा देश और यह पूरा वर्ल्ड जिस दौर से गुजर रहा है, आई थिंक सबसे बड़ा मुद्दा जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हमारे छोटे छोटे बच्चे सुरक्षित नहीं हैं। एप्स्टीन फाइल जैसी चीज़ें आपको लगता है अगर हिंदुस्तान में नहीं हो रही है तो बहुत बड़ा बुलेखा है, क्योंकि यहाँ इससे ज़्यादा गंदगी मची हुई है और इतने गहरे मुद्दे हैं हमारे देश में। पता नहीं ये हम लोग क्यों ही चर्चा कर रहे हैं जात की और या फिर धर्म की। और जब ये हिंदू मुस्लिम डिबेट होती है, डेफिनेटली आई डोंट पार्टिसिपेट, क्योंकि मैं मानती ही नहीं हूँ। हमारे परवरिश तो ऐसी नहीं हुई। मुझे अपनी जात भी नहीं पता थी। आप हैरान हो जाएंगे, मुझे सच में नहीं पता थी ना। मेरे घर में ऐसा कोई माहौल था कि नहीं बताना पड़ता आपकी जाति क्या है, जाति धर्म पता है। सरकारी फॉर्म भरते समय बताना पड़ता है जाति क्या है। मुझे नहीं आपको फर्क पड़ता। सर्टिफिकेट लेने अगर आप गए होंगे आपको जाति प्रमाण पत्र लेना होगा। ये तो सामाजिक व्यवस्था है योगिता भयाना जी, इससे कैसे इनकार करेंगे? हमारे मानने या नहीं मानने से नहीं होता है। आप लोग भी स्टैंड लीजिए, नहीं लेना चाहिए, नहीं देना चाहिए। एडमिशन नहीं होगा, नहीं देंगे तो अगर जाति प्रमाण पत्र लेकर नहीं जाएंगे आगे आपका एडमिशन नहीं होगा। योगिता भयाना जी ज्यादा रियल मुद्दे हैं, क्या करेंगे? दुर्भाग्यपूर्ण है लेकिन सच्चाई है। हमें तो बियॉन्ड जाना चाहिए ना चित्रा जी। मैम अगर मैं जाति प्रमाण पत्र लिए बिना एडमिशन के लिए आगे जाऊंगी, मेरा एडमिशन नहीं होगा। अगर मैं विद्यार्थी हूं तो उठना पड़ेगा। कहा जाएगा जाकर जाति प्रमाण पत्र लेकर आओ। आपको एक छोटा सा कमिंग बैक टू, चलिए मेरे से आज तक किसी ने जाति प्रमाण पत्र मांगा नहीं, ना कोई मांगेगा, ना मैं दूंगी। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हद तक मुझे जाना पड़े, ना मेरे को पता भी नहीं है मेरी जाति। ऑनेस्टली अभी जब जातिगत जनगणना होगी तो भरना पड़ेगा योगिता भयाना जी कि कौन सी जाति से आती हैं आप। पता लगाने में कोई इंटरेस्ट अभी जब जातिगत जनगणना होगी तो आपको लिखना पड़ेगा। 2011 में जब जातिगत जनगणना हुई थी आपको लिखना पड़ा होगा, आपके पेरेंट्स ने लिखा होगा। सच्चाई है देश की, कैसे इनकार करेंगी आप? जहाँ गलत होगा मैं अपनी आवाज उठाऊंगी, जहाँ सही होगा वो सही को सही बोलूंगी, गलत को गलत बोलूंगी। ना जाति में पढ़ूंगी ना धर्म में पढ़ूंगी। इंसानियत ही एक सबका धर्म होना चाहिए। गलत जो हो रहा है उसको गलत बोलना है, जो सही मायावती जी कह रही है फिल्म पर रोक लगनी चाहिए, क्या आपको भी लगता है योगिता भयाना जी? गायब हो रहे हैं छोटे छोटे। नहीं, मुझे एक बात पता है चित्रा जी, बस मैं आपकी सारी बात से सहमत हूँ। मुझे एक बात मुझे मालूम है, हम बहुत चीजों में बटे हुए हैं, इसीलिए इस चीज का फायदा उठाया जा रहा है। जो लोग बांट रहे हैं उनको बांटने से रोकना पड़ेगा, हमें तवज्जो ही नहीं देनी चाहिए। मुझे तो लगता है इसे प्राइम टाइम पे डिस्कस ही नहीं करना चाहिए था। मुझे लगता है ये बहुत ही फ्रिवलस चीज है जो आप डिस्कस कर रहे हैं। बहुत गहरे गहरे मुद्दे हमारे देश में, प्लीज उनको डिस्कस कीजिए। हमारे हर 3 मिनट में बेटियों का बलात्कार हो रहा है, 80 मिनट में हर दिन 80 बलात्कार होते हैं। प्लीज चर्चा कीजिए ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें क्यों नहीं कर रहे हो? इतने बच्चे लापता हो रहे हैं, क्या हम बात करें? फ्रिवलस, वेरी फ्रिवलस जी। आप ये बोल रहे हैं कि इतने बच्चे लापता हो रहे हैं। वैसे तो मैं अपने टॉपिक पर आना चाहूंगी, लेकिन ये मुद्दा गंभीर है। तो दिल्ली पुलिस की ओर से कहा गया है कि नागरिकों से अपील है कि लापता बच्चों के मामले में अचानक वृद्धि की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। ऐसा इस दावे का खंडन किया है दिल्ली पुलिस ने और बकायदा लंबी चौड़ी पोस्ट की गई है। दीपिका योगिता भयाना जी, पुलिस क्या होती है आप भी जानती हैं चित्रा जी। दिल्ली पुलिस क्या है वो आप भी समझती है, मैं भी समझती हूँ। पुलिस हमेशा मुद्दों को दबाती है, क्रिमिनल्स को बचाती है, ये आप और मैं सबसे अच्छे से जानते हैं। मुझे दिल्ली पुलिस की क्या बयान आई है, वो ये कह रहे हैं, और ये बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि ये 800 या 900 का आंकड़ा है, बहुत रेगुलर आंकड़ा। ये कह रहे हैं कि शॉक वैल्यू नहीं है उसकी कोई शॉक वैल्यू नहीं है। तो मुझे लगता है कि जाति से उठिए प्लीज, मेरी जाति क्या है, आपकी जाति क्या है, उसने इस पे टिप्पणी क्यों की, उसने उसके पे। अरे हर टेररिस्ट को आप मुस्लिम बोलते हो, हर मुस्लिम को आप टेररिस्ट की निगाह से देखते हो, वो गलत नहीं है क्या? वो गलत नहीं है? गलत कैसे हुआ? ऐसा नहीं है कि जो गलत हुआ योगिता भयाना जी, कैसे गलत हो गया? ये दिल्ली में अभी ज्यादा दूर नहीं जाएंगे। दिल्ली में जिन लोगों ने ब्लास्ट किया है, कौन से समुदाय से आते हैं वो लोग? योगिता भयाना जी, हमारे देश के बच्चे थे ना, MBBS पढ़े हुए थे। आपकी गलत बातों का शिकार नहीं होना चाहती मैं, और टॉपिक से नहीं भटकूंगी। क्यों नहीं बताया जाएगा कि इस बात में शर्मिंदगी होती है
किस बात पे शर्मिंदगी होती है योगिता जी? दिल्ली में लाल किले के बाहर इतने लोग मारे गए, इतने लोग मारे गए योगिता बयान जी, आप तो उनके साथ खड़े होना चाहिए था। आप ये कहने की नहीं, उनको बताना नहीं चाहिए कि वो मुस्लिम समुदाय से थी। किस समुदाय से थी? किस समुदाय से थी? किस समुदाय से थे वो आतंकवादी? योगिता बयान जी, कैसी बातें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कैसी बातें कर रही है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है, कोई फर्क पड़ता है योगिता जी, फर्क पड़ता है। आपके घर के लोग वहां पर मारे जा रहे हैं, आपके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है योगिता बयाना जी। अरे मुझे शर्म आ रही है कि आप सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर इस तरह की बातें कर रही हैं। मैं मेन टॉपिक पर आ जा रही हूँ। आप लोगों को योगिता जी, दरअसल दिक्कत इस बात की हो गई है ना कि अब मुस्लिम समुदाय में अगर कोई टेररिस्ट पैदा हो रहा है तो हम उसको ढकने में लग जाते हैं। हम ढकेंगे तो उस बीमारी को ठीक नहीं कर पाएंगे। उस बीमारी को ठीक किए जाने की जरूरत है। मुस्लिम समाज के बच्चे अगर आतंकवादी बन रहे हैं तो ये जिम्मेदार प्रबुद्ध लोगों की जिम्मेदारी है। और फिर से मैं आ जाती हूँ, आप मेरा टॉपिक भटका रही हैं योगिता जी। पता नहीं टॉपिक पर तो इसे बुलाया गया था, आपको फिर नहीं आना चाहिए था। अगर आपको इस पर बात नहीं करनी चाहिए थी तो नहीं, आपको मुझे लगता है मेन टॉपिक पर आ जाते हैं। टॉपिक पर मुकेश त्यागी जी की टिप्पणी नहीं हो पाई है। मुकेश त्यागी जी, मुकेश त्यागी जी, नहीं देखिए प्लीज, प्राइम टाइम को अच्छे सदुपयोग में, ठीक है, ठीक है, प्राइम टाइम का यही अच्छा मुद्दा है। प्राइम टाइम का ये बिल्कुल बेस्ट मुद्दा है योगिता भयाना जी, सबसे बेस्ट मुद्दा है जो हमारी एडिटोरियल टीम ने चुना है। ठीक है, आपको लग रहा होगा ये वाहियात है, मुझे लग रहा है सबसे बेस्ट है। और इस तरह से किसी एक वर्ग को अगर निशाना बनाया जाएगा तो ऐसे लोगों पर शर्म करूंगी मैं। ये तरीका नहीं हो सकता है। और जिसको इस डिबेट में पार्टिसिपेट नहीं करना है वो जा सकता है। मुझे लगता है हमारी गेस्ट टीम ने बताया होगा किस टॉपिक पर आपको डिबेट करने के लिए आना है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।